ड्रीम बाजार मॉल की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। बाहर खड़ी भीड़ के लोग टूटे हुए कांच के किनारे से मॉल में प्रवेश कर रहे थे। वे निडर होकर अपनी पसंद की चीजें बिना किसी झिझक के ले रहे थे। भीड़ को इस तरह अंदर आते देख मॉल के स्टाफ और प्रबंधन में डर समा गया। भीड़ को बढ़ता देख मॉल के मालिक ने सभी महिला स्टाफ को स्टाफ रूम में छिपने का निर्देश दिया। लेकिन सर, स्टाफ रूम में बहुत गर्मी है, एक महिला स्टाफ ने शिकायत की। थोड़ी देर के लिए वहीं छिप जाओ, मैंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है, वे जल्द ही पहुंचेंगे। जब वे आ जाएं, तब बाहर निकलना। मॉल में आए लोग लूटपाट करने आए गुंडे हैं, पुलिस को देख वे तुम्हें बंधक भी बना सकते हैं, मॉल मालिक ने स्टाफ को चेतावनी दी। थोड़ी देर बाद 2 पुलिस की गाड़ियां मॉल के बाहर आकर खड़ी हो गईं। पुलिस को देख भीड़ किनारे हो गई। कुछ परिवार पहले ही निकल चुके थे और अब भीड़ में ज्यादातर लोग तमाशबीन थे जो लूटपाट देखने आए थे। अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो तुरंत मॉल छोड़ दें, नहीं तो हमें अंदर आना पड़ेगा, एक पुलिस कांस्टेबल ने गाड़ी से उतरते ही लाउड स्पीकर पर घोषणा की। घोषणा सुनकर जो लोग मुख्य द्वार से अंदर आए थे वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। मुख्य द्वार को बाहर निकलने के लिए खोला गया और बड़ी संख्या में लोग मॉल से बाहर निकल गए। मॉल बड़ा होने के कारण कुछ लोग समय पर मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच सके। कुछ लोग बाथरूम में थे, कुछ अन्य सेक्शनों में घूम रहे थे और कुछ अन्य मूल्यवान चीजों की तलाश में मॉल के विभिन्न कमरों में लूटपाट कर रहे थे। कुछ लोग उस स्टाफ रूम में भी घुस गए थे जहां महिला स्टाफ छिपी हुई थी। पुलिस ने 3 चेतावनियां दी, फिर मॉल में प्रवेश की योजना बनाई। स्टाफ ने मुख्य द्वार को अंदर से बंद कर दिया और पुलिस टूटी हुई कांच की ओर से अंदर प्रवेश कर गई। अंदर जाते ही पुलिस ने हर उस व्यक्ति की जांच शुरू की जो उन्हें मिला। कुछ लोगों को बाथरूम में मॉल की कई टी-शर्ट और कुछ गहनों के साथ पकड़ा गया। कुछ लोग अभी भी मॉल की चीजें तलाश रहे थे और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मॉल की तलाशी लेने के बाद केवल स्टाफ रूम ही बिना जांचा हुआ रह गया। मुझे अपने स्टाफ की चिंता हो रही है, क्या आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और उन्हें घर छोड़ सकते हैं? मालिक ने पुलिस कांस्टेबल से पूछा। बिल्कुल, हम कर सकते हैं, अब सब कुछ नियंत्रण में है, कांस्टेबल ने उसे आश्वासन दिया। फिर मॉल के मालिक ने स्टाफ रूम का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक महिला स्टाफ ने डरी हुई आवाज में पूछा। यास्मीन, दरवाजा खोलो, अब सब कुछ नियंत्रण में है, सभी लोग निकल गए हैं और पुलिस यहाँ है, मालिक ने समझाया। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारे कपड़े ले लिए हैं और हम यहाँ अधरंगे बैठे हैं, कृपया पुलिस के साथ एक तरफ हट जाएं ताकि हम खुद को ढक कर बाहर आ सकें, अंदर से एक स्टाफ सदस्य ने रोते हुए कहा। मालिक और कांस्टेबल ने अफसोस से एक दूसरे की ओर देखा और दोनों मॉल के बाहर चले गए। कुछ देर बाद महिला स्टाफ बुरके में ढंकी हुई बाहर निकली। मॉल से बाहर निकलते वक्त मालिक ने स्टाफ से माफी मांगी, लेकिन महिला स्टाफ ने इसे नजरअंदाज किया और एक कर चली गई। किसी को ठीक से पता नहीं चला कि उस स्टाफ रूम में कौन घुसा था या महिलाओं के साथ वहां क्या हुआ था, लेकिन बाहर खड़े तमाशबीन समझ गए कि मॉल का भव्य उद्घाटन आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका था।